खबर बांदा से, जहां कमासिन ग्राम पंचायत में एक अवैध गड्ढा ग्राम प्रधान के द्वारा खुदवाया गया था, जिसमें आज एक गौवंश गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं गौवंश के पेट में गहरी चोट आई है, जिसके बाद विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और गौवंश का समुचित इलाज कराया है। बता दें कि विभाग की टीम वहां पर तुरंत पहुंची। जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिले में अस्थायी गौशालाओं से गौवंश को छोड़ दिया गया है। ये जो घटना हुई कैसा, क्या आपको पता है कुछ? हाँ, मुझे पता है। 6 महीने पहले गड्ढा खनाया गया, 5 फुट से ऊपर होगा, 6-7 फुट होगा। तब ये खुदा जा रहा था, यहाँ खड़ा था, मैं इसको रोका भी है। जब नहीं रुका है तो मैं वहाँ पे ऐसो उमेश सिंह से बताया, कमासी ने, तो उसने इसे बुलाया, कहा किसके कहने से तुम गड्ढा खना रहे हो? कहा गड्ढा में इसमें पूरा डाल, कहा इतना गड्ढा नहीं खोदेगा, इसको पुरवाइए। तो कहा हाँ पुरवा दूंगी। फिर बैठा रहा, वो पैसा ले लिया है ऐसो, और आज तक 6 महीने से नहीं है पूरा गया। देखिए बचना के साल कहाँ है, किसका है? ये गौशाला का सांड है, वो लगा बिल्ला है, गौशाला का है। अभी गौशाला में चारा नहीं पाती, छुड़वा दिया गया, चारा नहीं पाते। तो अन्ना हो गया है क्या गौशाला के जानवर से? अन्ना तो हो ही गए होंगे, तब तो छोड़ा गया है। अन्ना छोड़ दिया गया। पहले जब लोगों के गल्ला खड़ा था, क्योंकि चारा वारा था नहीं, चारा रखता नहीं, सोने की सुतियां पहने फिरते गौशाला के पैसे से। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां महामंडलेश्वर राजे श्री महंत राम सुंदर दास महाराज अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग जिला जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकास खंड अंतर्गत स्थित ग्राम हीरागढ़ में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। होम हवन के पश्चात विश्व कल्याण की कामनाएं की। बता दें कि यह आयोजन स्वामी अनंताचार्य महाराज के दिशा निर्देशन पर बनारस से आए हुए आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रहा है। इसमें क्षेत्र और ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्वक भाग ले रहे हैं। हम जांजगीर जिले वासियों का यह परम सौभाग्य है कि जांजगीर जिला के नवागढ़ ब्लॉक का यह गांव हीरागढ़ है, जहां के संत श्री स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जो परम विद्वान जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी के कृपा पात्र हैं। आदरणीय अनंताचार्य जी महाराज का यह पावन जन्मभूमि है और उन्होंने अपने जन्मभूमि को कृतार्थ करने के लिए और लोगों के मोक्षार्थ और लोगों के कल्याणार्थ इस महायज्ञ का आयोजन आपने किया है। 7 दिवसीय श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, और उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। सभी ग्रामवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस महायज्ञ में सम्मिलित हैं। भजन कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन कार्यक्रम चल रहा है और पूरा हीरागढ़ धर्ममय हो गया है, धार्मिकमय हो गया है और यज्ञमय वातावरण सब शांतिपूर्वक अपना कर्तव्यों का निर्वाह पालन कर रहे हैं। हम खबर देवास से है, जहां बेमौसम की बारिश का कहर जारी है। बता दें कि अभी हाल ही में इंदौर बैतूल मार्ग पर ओले गिरे, साथ ही गांवों में भी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आपको बता दें कि कई जगहों पर जमकर ओलावृष्टि से खेतों में फसलें खराब हो गईं, जिसके चलते किसानों का भारी नुकसान हुआ है। हमीरपुर जनपद के थाना मुस्करा पुलिस द्वारा ग्राम गहरौली में सुभाष लोधी के घर से अवधेश कुमार पुष्पेन पवन साहू निवासीगढ़ ग्राम गहरौली थाना मुस्करा हमीरपुर को अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके अन्य साथी आशीष सुभाष निवासीगढ़ ग्राम गहरौली थाना मुस्करा अलख राम मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मौके से एक अदद गुटखा बनाने की मशीन उपकरण, एक अदद इलेक्ट्रॉनिक काटा, 2 बोरा में कटी सुपारी, एक सफेद बोरी में मिक्स सुपारी गुटखा आदि बरामद हुआ है। 29/4/2023 को जनपद हमीरपुर के थाना मुस्करा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम गहरौली में एक मकान के अंदर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित है। जिस सूचना पर पुलिस द्वारा वहां छापा मारा गया तो भारी मात्रा में गुटखा बनाने की अवैध सामग्री, तम्बाकू, सुपारी, रैपर, पाउच आदि मिले हैं तथा एक गुटखा बनाने की मशीन भी मिली है। 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त मौके से भाग गए। अभियुक्तों के कब्जे से एक परिवहन करने संबंध में एक ट्रैक्टर ट्राली,
एक मोटरसाइकिल, एक इको गाड़ी बरामद हुई है। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 29/4/2023 खबर यूपी के बहराइच से, जहां नगर निकाय चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं सुबह को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने चुनावी दौरे में जनपद बहराइच पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुधा देवी के पक्ष में वोट मांगे। जहां डिप्टी सीएम ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। जहां अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि पाकिस्तान में आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के अंतर्गत भारत में मुफ्त राशन देने का कार्य किया जा रहा है। मोदी जी की जन कल्याण योजनाओं का और योगी जी के लाइन आइटम की जनता तारीफ कर रही, सराहना कर रही है। यहाँ आने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मतदान वाले दिन एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन सुधा जी को मिलेगा। प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? प्रदेश में कितनी सीटें? आप देखेंगे कि पिछली बार से अधिक सीटें बीजेपी। विजय जी, ये बताइए कि संजय जी ने कल एक बात कही, विजय जी कल संजय जी ने एक बात कही है, एक मिनट रुको, एक मिनट, संजय जी ने कल एक बात कही है कि जो है बेटियां जो है धरना दे रही हैं दिल्ली में और मोदी जी खामोश हैं, मोदी जी खामोश हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो ये डबल इंजन की बात है। एक सरकार देश में लाइन आर्डर को और मजबूत करेगी। हर स्थिति में एक एक अपराधी को अदालत के माध्यम से हम कड़ी से कड़ी सजा दिला रहे हैं, हम पैरवी कर रहे हैं। पहले इन्हीं अपराधियों के समर्थन में अभियोजन के लोग, पुलिस के लोग समय से चार्जशीट नहीं लगाते थे। हम एक एक अपराधी को कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून के राज को लिस्ट के अनुसार क्या कार्रवाई होगी? जो लिस्ट जारी की है, जो लिस्ट जारी की उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मोदी जी की जन कल्याण। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सभागार में आदमपुर क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में बीते 27 अप्रैल को हुए राजेंद्र की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास से हत्या से इस्तेमाल किए गए फावड़ा और खुरपी भी बरामद हुई है। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के छोटे भाई नरेश कुमार ने पैसे के लालच में अपनी बीबी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने बड़े भाई के फावड़े से हत्या कर दी थी। 28 तारीख को आदमपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है भीमा सुल्तान, जहां पे एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहीं खेत में दफनाया गया हुआ, हाथ उसका दिख रहा था। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुंची है, उसने जांच पड़ताल की। तो जो मृतक था उसका नाम राजेंद्र है। ये 3 भाई हैं, राजेंद्र, नरेश, केशव, एक ही मकान में वहाँ रहते हैं। और जब पुलिस को ये इसकी वाइफ जो कि उस दिन वहाँ नहीं थी और बाहर अपने मैके गई हुई थी, जब वो आई है उसकी तहरीर पे ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और गहनता से जब छानबीन की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो इसका एक छोटा भाई है नरेश, और नरेश का इससे भूमि के विवाद और पैसे की बिक्री को, जो भूमि बिकी थी उसके पैसे की बिक्री को लेकर मनमुटाव था। और इसको शक था कि इसकी जो वाइफ है उसका संबंध है, वह संबंध है इससे। तो इन दोनों तथ्यों को और इन दोनों शकों के आधार पर इसने एक प्लानिंग के तहत रात में बाहर खाना खाया, इसमें इसका भाई मृतक भी खाना खाया और नशा, इसको खूब काफ़ी नशा कराया ताकि वो एकदम बेहोशी की हालत में रहे। और जब ये सुध-बुध खो बैठा, घर पे आके सोया, उसके बाद उसने वहीं पे घर में मौजूद खुरपी से और फावड़े से इसकी गर्दन पे वार किया और ले जाके वहीं पे बगल में जहाँ पशु बनते हैं उसके बगल में टीला टाइप का था, वहाँ खोद के इसको दफना दिया और खुद भी वहीं घर में सो गया और ये दिखावा किया कि कहते हैं हत्या किसी द्वारा की गई है। और फिर उसके बाद कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई और तथ्यों को देखा गया और पूरी पुलिस टीम इसमें लगी, इसमें सर्विलांस टीम, FSL टीम, हमारी थाना पुलिस की टीम। और फिर जब परत दर परत खुली तो ये निकल के आया कि नरेश इसमें मुख्य अभियुक्त है जिसने अपने भाई को 28 तारीख को। खबर मंदसौर से है, जहां गांधी सागर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मंदसौर पहुंचे और बहानपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक सहित
कई आला नेताओं के साथ मिलकर गांधी सागर जलाशय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करते हुए उन्होंने किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजना का भी निरीक्षण किया है। इस परियोजना को लेकर जल संसाधन सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से रूबरू होकर प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्र में करोड़ों रुपए की किसानों के लिए बनाई जा रही सिंचाई परियोजना के विषय में जानकारी दी है। लोकप्रिय विधायक देवीलाल जी के अनुरोध पर एक तरखा परियोजना भानपुरा के लिए आया हूं। इसमें लगभग 3200 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। इसकी लागत 48 करोड़ की है और लगभग 5000 किसानों को इसका फायदा होगा। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सिंचाई में बड़ी क्रांति आई है, एक बड़ा परिवर्तन आया है। 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हुआ करता था। जब से मुख्यमंत्री, किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, उसके बाद हम वर्तमान में लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 का लक्ष्य है हमारा 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। ये हमारी भावना है। आप जानते हैं ये 45 लाख हेक्टेयर का हम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो चल रही है 45 लाख हेक्टेयर और भविष्य है 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का। ये हमारी कल्पना है। आप जानते हैं कि ये जो गांधी सागर डैम 1960 में बना था, बिजली उत्पादन हम कर रहे हैं 115 मेगावाट। ये भी हमारी बहुत बड़ी कमांड एरिया 3,40,000 हेक्टेयर ये है। गांधी सागर पर 7 परियोजना स्थित भानपुरा, गरोट, सामगढ़, स्वासना, कैमपुरा, माइक्रो, मल्हारगंज, रामपुरा, मनासा और ताकाजी जो अभी हम कर रहे हैं। भानपुरा, गरोट पूर्ण हो चुकी है। शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन सभी को 7 परियोजनाओं से कुल 3,40,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जिसमें से लगभग 5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके गांधी सागर जलाशय जो हमारा डैम है, ये आपको मालूम जल जीवन मिशन हमने प्रारंभ किया। इस योजनाओं को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं इससे जोड़कर, जिसमें नीमच, मंदसौर जिला पूर्ण रूप से इसको लाभ होगा। लोकप्रिय विधायक